तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको पहले ये हुक्म दिया गया था कि अपने हाथों को जंग से रोके रहो और नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहो। फिर जब उन पर जिहाद फर्ज कर दिया गया तो बाज लोग उनमें से लोगों से यूं डरने लगे जैसे अल्लाह से डरा करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा, और कहने लगे कि ए अल्लाह, तूने हम पर जिहाद जल्द क्यों फर्ज कर दिया? थोड़ी मुद्दत और हमें क्यों मोहलत न दी? ए पैगंबर, इनसे कह दो कि दुनिया का फायदा बहुत थोड़ा है और बहुत अच्छी चीज तो परहेजगार के लिए नजाते आखिरत है, और तुम पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। ए जिहाद से डरने वालों, तुम कहीं रहो, मौत तो तुम्हें आकर रहेगी, खा मजबूत कलों में रहो। और इन लोगों को अगर कोई फायदा पहुंचता है तो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर कोई मुसीबत पहुंचती है तो ऐ पैगंबर तुमसे कहते हैं कि ये आपकी वजह से हमें पहुंची है। कह दो कि रंज राहत सब अल्लाह ही की तरफ से है। इन लोगों को क्या हो गया है कि बात भी नहीं समझ सकते? ऐ आदमजाद, तुझको जो फायदा पहुंचे वो अल्लाह की तरफ से है, और जो नुकसान पहुंचे वो तेरी ही शामत आमाल की वजह से है। और ऐ नबी, हमने तुमको लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर बनाकर भेजा है, और इस बात का अल्लाह ही गवाह काफी है। जो शख्स रसूल की फर्माबरदारी करता है तो बेशक उसने अल्लाह की फर्माबरदारी की, और जो नाफरमानी करे तो ऐ पैगंबर, तुम्हें हमने उनका निगहबान बनाकर नहीं भेजा। और ये लोग मुंह से तो कहते हैं कि आपकी फर्माबरदारी दिल से मंजूर है, मगर जब तुम्हारे पास से चले जाते हैं तो इनमें से बाज लोग रात को तुम्हारी बातों के खिलाफ मशवरे करते हैं, और जो मशवरे ये करते हैं अल्लाह उनको लिख लेता है। सो इनका कुछ ख्याल न करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, और अल्लाह ही काफी कार